नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के वर्सेट 5 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रैक्शन। आपको ये फ्रैक्शन दिया हुआ उसको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो क्या दिए दिया 334 एंड 361। आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो तीन तरीका है। क्या है? पहले तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से यूज कीजिए, या तो दूसरा तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कीजिए, या तो थर्ड क्या करना सब्ट्रैक्शन मेथड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे अच्छा क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही यूज कीजिए। जैसे क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ 364 324 एंड 361 324, ठीक है, 361 ठीक है। अब निकालिए इसको निकालिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपको पेयर में लेना है। यहाँ पेयर, यहाँ सिंगल बचा तो सिंगल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पेयर बचा, यहाँ सिंगल लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा इसका स्क्वायर में, देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर के आसपास में क्या आएगा, तो 1 का टेबल में 1 ही आएगा, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 आया, जबकि 3 चाहिए तो उससे कम ही लीजिए, 1 का ही लीजिए। तो 1 आया, यहाँ पे 1 लिखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 यानी कि 2 आया, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, तो 3 - 1 कीजिए तो कितना आएगा 2 आया, ठीक है। और ये 2 को उतार दीजिए, नहीं सॉरी 2 को नहीं, ये दोनों को उतारा जाता है, ठीक है। तो 2 4 लिखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ क्या है 4 है, लास्ट डिजिट क्या है 4, ठीक है। तो किसका स्क्वायर रूट में, किसका स्क्वायर में क्या आता है, यूनिट डिजिट 8 आता है, सॉरी 4 आता है। तो अब बोलिएगा देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, और आएगा 8 का अगर स्क्वायर कीजिए कितना 64, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, ठीक है। एक बार 2 से इंटू करके देखिए, एक बार 8 से इंटू करके देखिए, ठीक है। तो पहले 2 से करके देखिए, यहाँ से 2 से इंटू कीजिएगा तो 2 कितना है, यहाँ 44 आएगा, जबकि 44 से हमको ज़्यादा लाना है, तो ये 2 से इंटू नहीं करना पड़ेगा। आप क्या 8 से कीजिए, 8 से कीजिएगा, 8 यहाँ 8 8 कितना 64 4 6 साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या है 8 2 कितना 16 और 6 कीजिएगा तो कितना आएगा 22, यानी कि देखिए यहाँ पे 4 और 22 आ गया इंटू करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए यहाँ एडिशन करना आपको पता होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 0 0 0 आएगा, यहाँ ऐड कीजिए कितना आया 6 और 3 36, यहाँ 1 का 1 लिखिएगा 1 1, यहाँ 8 है तो 8 का 8 लिखें, ठीक है। यानी कि ये 3 2 4 किसका स्क्वायर रूट है, तो बोलिएगा 8 का है, ठीक है, 18 का है। अब इसको उसी तरह से निकालिए। तो यहाँ 3 है, 3 क्या 1 ही आएगा, 1 1 1, ठीक है। ये कितना आएगा 2 आएगा। अब ये सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 2 6 1, ठीक है, 2 6 1। अब लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 1 है, यूनिट डिजिट क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 किसका किसका स्क्वायर में आता है 1, वो बताइए। तब बोलिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, और अगर 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 81, समझे, कितना आएगा 81। तो एक बार 1 से इंटू कीजिएगा तो 21 आएगा, तो 21 नहीं चाहिए, देखिए 1 से इंटू कीजिए 21 ही ना आएगा, तो 21 नहीं, हमको 261 चाहिए। तो आपको क्या है, आपको पता चलिएगा 9 से इंटू करने से आएगा। तो यहाँ पे 9 से इंटू कीजिए, 9 9, यहाँ इंटू कीजिए 9 से, तो 9 9 81 8, 9 2 18 आया, 18 और 8 18 और 8 जोड़िए कितना आया, तो 8 26 आया, तो 26 सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। इसको जोड़िए कितना आएगा 8 38, ठीक है। इसको लिखिए, ये 1 का 1 लिखिए, ये 9 का 9 लिखिए, ठीक है। 18 और 19 कितना आया 18 और 19, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए 3 2 4 है, 3 2 4, तो यहाँ कितना लिखिएगा 18 लिखिएगा, और यहाँ कितना है 3 6 1 कितना है, तो आया 19 आया। तो ये आपका आंसर हुआ, समझ गए, ये आपका आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता देते हैं, 2 कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये 3 भी लॉन्ग डिवीजन में, सॉरी ये इन प्रॉपर फ्रैक्शन में है, मिक्स में है, सॉरी मिक्स में है। इसको आप क्या है प्रॉपर फॉर्म में लिखिए। तो देखिए
नीचे वाला क्या रहता है, इंटू किया जाता है और ऊपर वाला को प्लस किया जाता है। तो 5 इंटू 25 इंटू 5 कीजिए, कितना है 125 आया। तो यहाँ लिखिए 125, 125 और 19 को जोड़िए, 19 आया, कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 4 1, यानी कि 144 आया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए ऊपर में आया कितना 144 और नीचे में कितना है 25। ठीक है, अब बताइए, अब ये आया, अब ये किसका स्क्वायर रूट है, 144 किसका स्क्वायर रूट है। देखिए रूट, अगर स्क्वायर रूट निकालने का देखिए ये सिंबल होता है, तो 144 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बोलिएगा 12 का स्क्वायर रूट होता है ये। और 25 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बोलिएगा 5 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो ये आपका आंसर हुआ, समझिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको देखिए 2 और 6 और 4, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। आपको स्क्वायर रूट निकालना है फॉलोइंग डेसिमल का। ठीक है, अच्छा ये बताने से पहले आपको कुछ बातें बताते हैं। जैसे देखिए, आपको कोई नंबर पॉइंट में रहेगा, जैसे 7.9, ठीक है, तो आप ये पॉइंट को हटाने के लिए जानते हैं क्या कीजिएगा। देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर, राइट साइड में देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर, एक नंबर है, तो यहाँ पे एक लिखिए और एक जीरो लिख दीजिए। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे लिखा 8 2 5 6, ठीक है। देखिए पॉइंट हटाने के लिए देखिए, आपको पॉइंट के बाद राइट साइड में कितना नंबर है, तब बोलिएगा 1 2 3, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। कितना नंबर है 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 3 को जीरो दे दीजिए। ठीक है, 1 2 और 3, समझ गया। और क्या हो सकता है, देखिए यहाँ लिखा है 12.175, ठीक है। क्या बोले, आपको पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, जितना राइट साइड में डेसिमल के बाद जितना राइट साइड में नंबर है उतना ही जीरो दिया जाता है। पहले 1 दे दीजिए, कितना नंबर है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 दे दीजिए, समझिए। इसी तरह आप क्वेश्चन में आते हैं, क्या है क्वेश्चन वो देखिए, कितना देखिए 0.009 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे कितना 0.0009, ठीक है। आप क्या बोले थे, आपको पॉइंट के बाद कितना नंबर है, देखिए पॉइंट के बाद राइट साइड में कितना नंबर है, तो आप बोलिएगा 4 डिजिट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 लिखिए। कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 डिजिट है, 1 2 3 और 4, समझ गए। अब देखिए ऊपर में देखिए जीरो के आगे कुछ कुछ रहेगा तो कुछ नहीं आता, पॉइंट डेसिमल अगर लग जाए तब तो बहुत बड़ा बात है, और जहाँ डेसिमल नहीं है, समझे, तो ये सब काट दीजिए। आप ऊपर में क्या बचा है 9 और नीचे में कितना बचा है 10,000, ठीक है, 10,000 बचा, ठीक है। अब बताइए, अब इसको स्क्वायर रूट में लीजिएगा, तो यहाँ स्क्वायर रूट का साइन दीजिए, स्क्वायर रूट का साइन दीजिए, ठीक है। तो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, तब बोलिएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जीरो वाला में क्या आता है कि पेयर में लीजिए। यहाँ पे कितना देखिए, एक पेयर दो पेयर है, तो यहाँ पे लिखे 1 और डबल जीरो लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब इसको फिर से डेसिमल में करना है। डेसिमल में करने के लिए क्या बोला है, यहाँ देखिए पहले कितना जीरो है, 2 जीरो है, ठीक है। तो पहले पहले 3 लिखिए, कितना जीरो 1 2 है, तो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 हुआ 1 होगा, ठीक है। बाई कितना होगा, बस ये आपका आंसर होगा, समझे। देखिए पॉइंट के बाद हम आपको क्या बताए थे, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, तब बोलिएगा यहाँ 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ 2 जीरो बढ़ाए, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 डिजिट था, इसलिए 4 डिजिट बढ़ाए। पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है, तो एक नंबर ये पहले 3 हुआ, दूसरा नंबर क्या हुआ, ये 0 हुआ, इसीलिए 2 नंबर बढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं और अच्छा से आपको समझ आएगा। तो देखिए क्या है, देखिए 0.0081, ठीक है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 0.0081, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3 4, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 4 गो डिजिट है, ठीक है, 4 डिजिट है। तो यहाँ पे लिखिए 0.0081, ठीक है।
डेसिमल के बाद कितने जीरो है, तब बोलिएगा 4 को, पहले 1 दीजिए, डेसिमल के बाद कितने जीरो है, 4 तो है, तो लिखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब ऊपर में क्या है, 81 है, तो 81 का स्क्वायर रूट निकालिए, और नीचे में क्या है, 1000 है, तो 10,000 कैलकुलेट। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है, सॉरी 81 का स्क्वायर रूट क्या आता है, तब बोलेगा 9 आएगा, ठीक है, 9 लिख दिए। यहाँ कितना है, आपको कितना बार बताए हैं कि जो जीरो रहता है, जीरो वाला रहता है, उसको आपको पेयर में हमेशा देखना पड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 2 4, तो 2 के बदले 1 ठो लिख दीजिए, 1 तो हो गई, 2 के बदले 1 ठो जीरो लिख दीजिए, यहाँ पे 2 ठो बोल दिए और 1 ठो जीरो दे दीजिए, 2 ठो जीरो, ठीक है। फिर आपको डेसिमल में लाना है इसको, तो डेसिमल में लाने के लिए क्या कीजिए, ये 9 है, 9 लिख दीजिए। देखिए 100 है, पॉइंट के बाद आपको 2 जीरो चाहिए ना, तो 1 जीरो तो ये हो गया, बस, मतलब 0.09, ये आपका आंसर होगा, समझे। देखिए पॉइंट के बाद कितना, 2 नंबर है ना, तो पॉइंट के बाद 1 2 2 को नंबर होगा, पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो ये आपका 0.09, ये आपका आंसर होगा, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये होमवर्क रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम उसी तरह से बनेगा, ठीक है। एक ये 3 वाला बताते हैं, ठीक है, कि किस तरह से बनेगा वो देखिए। तो क्या बोला आपको क्वेश्चन नंबर, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं, क्योंकि इसमें आपको ये करने में बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम, देखिए सेम एक ही तरीका से बनेगा क्वेश्चन, तो ये वाला छोटा है इसीलिए इसको लिखने में आसानी होगा। कितना है, 61009, 610.09। देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, ऑलवेज यूज़ पेयर में यूज़ करना है, पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये सिंगल बचा है तो सिंगल लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको निकालिए, तो देखिए कितना 6 है, किसका स्क्वायर रूट के आसपास में आता है, तो बोलिए 2 और 3 का, 2 कर लीजिएगा तब 4 आएगा, 3 कर लीजिएगा तब 9 आएगा, 2 2, यहाँ पर लिखिए 4, ठीक है। यहाँ कितना आया, प्लस कीजिएगा तो 4 आया, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा, 2 1 और 0। क्या बोल रहे हैं कि हमेशा 2 नंबर उतरता है नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ क्या नंबर चिंटू किए कि इसका आसपास में आए, ठीक है। 20, देखिए 20 2 नंबर लीजिएगा, यहाँ 4 है, तो 4 5 डेट 20 होता है, तो अगर 5 से इंटू किए, 4 5 अगर 5 से इंटू किए तो कितना आएगा, 5 20 आएगा, 20 और 2 मतलब 225 आएगा, जबकि इससे तो ज़्यादा आ गया, तो 4 से लीजिए, ठीक है। 4 से इंटू कीजिए, तो देखिए 4 से 4 4, ठीक है। इसको लिखिए 4 4 से कितना, 16 6 16 और 17, सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, और इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 और 4, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, यहाँ पे 0 मतलब 3 34 आया, ठीक है। फिर क्या बोले हैं कि ये 2 नंबर फिर से उतरेगा, यानी कि 0 9 नीचे उतर देगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए क्या है, यहाँ पे पेयर में दिया हुआ आपको 4 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है आपको, ये देखिए यूनिट डिजिट क्या है, तो आप बोलिएगा 3 है, 9 है, 9 है, तो 9 किसका यूनिट डिजिट आता है, किसका स्क्वायर रूट का में आता है यूनिट डिजिट पे, तो बोलिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो एक बार 9 आएगा, उसके बाद 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 7 या 49, यानी कि 49 आएगा, समझे। यूनिट डिजिट में यहाँ एक 9 है, यहाँ एक है, तो एक बार 3 से इंटू कीजिएगा, तो 3 अगर 3 से कीजिएगा तो कितना 12 तक जाएगा, 12 तक जाएगा, चाहिए हमको 34 तक, चाहिए हमको 34 तक, तो इतना नहीं होगा, ठीक है। अब कितना से इंटू करके देखिए, ये 7 है, अब 7 से इंटू कीजिए, 7 से इंटू किए, 7 से इंटू किए, कितना आएगा, 7 से 49 9 4 आया, 7 8 ये कितना हुआ, 56 56 और 4 जोड़िएगा तो 60 0 6 आया, ठीक है। 6 4 7 4 जो कितना हुआ 28 और 6 यानी कि 34, उतना आ गया, तो काटिए इसको, तो ये पूरा पूरी 0 आ गया, कितना आएगा यहाँ पे आएगा 4 4 9 और 4, ठीक है। इसको लिखिए कितना है, किसका स्क्वायर रूट है, तब बोलिएगा ये है, देखिए यहाँ पे पहले 2 लिखिए, ठीक है,
उसके बाद 4 लिखिए, ठीक है। अब देखिए डेसिमल कहाँ से पार हुआ है, डेसिमल आपको यहाँ से पार हुआ है, डेसिमल का यूज़ कहाँ से किए हैं, यहाँ से किए हैं, तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए और 7, यानी 24.7 ये आपका आंसर हुआ, समझे। डेसिमल का बाद से जब से यूज किए उसके बाद उसके पहले आप डेसिमल लगा दीजिए, समझ गए ना, स्क्वायर में। तो ये आपका आंसर हुआ कितना, 24.7, ये आपका आंसर हुआ।